पृथ्वी का आर्टिफिशियल मॉडल है, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। और इस मॉडल की जो उत्तरी हिस्सा है इसको उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी जो हिस्सा है इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। साथ में जो लकीरें हैं ये जो रोड टाइप की हैं, जैसे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही हैं, इनको बोला जाता है देशांतर। और जो पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही हैं, जैसे ये वाला जो सर्कल है, ये है अक्षांश। ठीक है, यानी कि लेटीट्यूड। ठीक है सर। दिन रात कैसे बनते हैं, थोड़ा बताइए। दिन रात तो ये रहता है सर, जैसे ये पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, तो जो हिस्सा सूरज के सामने आता जाएगा वहाँ दिन होती जाएगी, और जो हिस्सा सूरज से दूर हटता जाएगा, ठीक है, वहाँ पर रात होती जाएगी। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। ठीक है सर। और साथ में ये जो पूरा ये जाल बन रहा है, जैसे ये देशांतर अच्छा से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये काट रही हैं एक दूसरे को, तो इस पूरे जाल को हम ग्रिड कहते हैं। ग्रिड कहते हैं, तो ग्रिड बोला जाता है, ग्लोब कहते हैं। ग्रिड नहीं, ग्लोब तो ये आर्टिफिशियल मॉडल है सर। हाँ, अर्थ के आर्टिफिशियल मॉडल को हम ग्लोब बोलते हैं। साथ में ये जो रोड दिख रही है, इसको एक्सिस बोला जाता है। एक्सेस। हाँ, एक्सिस, अक्ष, पृथ्वी का ये अक्ष है। ठीक है सर। और पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। साथ में अगर ऋतुओं की बात करें तो जैसे ये भूमध्य रेखा है, जो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं सर। तो भूमध्य रेखा के उत्तर का जो हिस्सा होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण का जो हिस्सा होता है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। वो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है सर। ठीक है। तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने आता जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है, और जो हिस्सा पीछे हटता चला जाता है वहाँ पर बेसिकली वो शीत ऋतु को अनुभव करता है सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।